अरे तुम रुक क्यों गई? चलो। रणवीर, हम भाग क्यों रहे हैं? अरे क्या हुआ? तुम फिर रुक गई? हाँ, और मैं यहाँ से एक कदम और आगे नहीं बढ़ाऊंगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि हम ऐसे भाग क्यों रहे हैं। देख रानो, ये वक्त बातें करने का नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। पर क्यों? और थोड़ी देर में वो लोहार हमारी हथकड़ी काट देता, तो फिर हम वहाँ से क्यों भागे? देखो रणवीर, तुम जब तक मुझे नहीं बताते कि हम यहाँ पे क्यों भाग रहे हैं, मैं नहीं भागूंगी, बस। तो सुन, जब मैं उस लोहार की दुकान पर था तो मैंने वहाँ अभी अभी जिस लड़के की तस्वीर आप टीवी पर दिखा रहे हैं, वो इस वक्त मेरे घर पर है। उन गुंडों ने हमें किसी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। लगता है हमारे आसपास कोई साजिश रच रहा है। जब से वो गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं, हमारी जिंदगी पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। और रानो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुझे फिर कोई नई मुसीबत का सामना करना पड़े। कहाँ है रणबीर? वो भाग गया। क्या भाग गया? तो तुमने उसे जाने दिया? ना, वो जी हुआ ये कि मैं जब आप लोगों से फोन पर बात कर रहा था ना, तो शायद उसने मुझे आप लोगों से फोन पर बात करते हुए सुन लिया और वो यहाँ से भाग गया। प्रीत पांजी को क्या बताएंगे? क्या कह रहा था वो? रणवीर कहाँ है? वो जी रणवीर यहाँ नहीं है, वो भाग गया है यहाँ से। वो लड़की कहाँ है? लड़की? कुड़ी है ना उसके साथ एक, कहाँ है वो? वो जी लोहार ने उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताया हमें। तुमने पूछा? कुछ भी नहीं पता है। हटो। जी उसके साथ एक लड़की थी, कौन थी वो पता है? जी मैंने लड़की को बहुत ध्यान से तो नहीं देखा था, लेकिन दोनों की बातचीत से ऐसा समझ में आ रहा था कि उसका नाम रानो है और दोनों आपस में ऐसे बातें कर रहे थे जैसे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ओ जीत पुत्रा, इधर आ। क्या हुआ रानो? कुछ नहीं, बस बाबूजी की याद आ गई। मेरी कोई भी खबर ना मिलने पर बहुत चिंता कर रहे होंगे वो। काश मैं उन्हें बता पाती कि मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ही जल्द घर वापस आ जाऊंगी। लगता है तुम्हारी परेशानी अब दूर हो जाएगी।
खसमानू खानी फोन मेरी जान को आफत वजदा ही रहंदा है। हाँ। हेलो हेलो, मैं रानू। बाबूजी कहाँ है? रानो, चल शुक्र है ये तो पता चला कि तू अब तक जिंदा है। कहाँ से बोल रही है? मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ही जल्द घर वापस आ जाऊंगी। सोचा था इस मुसीबत से मेरा पिंड छूटा, मगर मेरी ऐसी किस्मत का। हाँ, कहाँ से बोल रही है? मैं यहाँ पे। हेलो 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 हेलो, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो रानो, जोर से बोल। हेलो। हाँ, मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। अब बाबूजी से कह देना चिंता ना। हेलो हेलो हेलो। हाँ। लगता है ठीक से बात नहीं हुई। तो क्या हुआ, अब कुछ ही दिनों में हम घर पहुंच जाएंगे, तो फिर जी भरकर बात कर लेना अपने बाबूजी के साथ। मौसम देखा आज का, कितना खराब मौसम है। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। हाँ। और आसपास के इलाकों से जमीन धंसने की खबरें भी आ रही हैं। अच्छा। वो जो हाईवे वाला पुल है ना, हाँ। उसे भी काफी नुकसान पहुंचा है। अच्छा, जहाँ से गाड़ी आती जाती है वो पुल? हाँ, ना तो भी गाड़ी वहाँ से कोई आ सकती है और ना ही इस इलाके से बाहर जा सकती है। अरे बहुत बड़ी परेशानी हो गई है तो। हाँ, वो तो यार भी क्या करें। अब हम क्या करेंगे? तुम घबराओ मत, मैं कुछ सोचता हूँ। माँ, ओ की होया? क्यों चिल्ला रहा है? 2 दिन पहले रानू के कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन आया था, बताया था रानू लापता हो गई है। हाँ, वो कह दे उन्हें हमें खबर मिल गई है कि रानू लापता हो गई है। हैं? आप ही बोल दो। नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी, हमें पता है कि रानू लापता हो गई। आपको रानू के बारे में कोई खबर मिल जाए तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। माँ, बाबूजी, अजी हमारी तो फिक्र के मारे जान सूखी जा रही है। इकलौती बेटी है हमारी, आपके इंस्टीट्यूट में भेजा था ट्रेनिंग के लिए, आप उसे भी संभाल नहीं पाए। देखिए मैं कह देती हूँ, आप फौरन पता लगाइए वो कहाँ है, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। हाँ, हेलो, मैं गुरचरण स्टेशन मास्टर। आप रानू की बाबूजी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अरे कम से कम आपको तो आना ही चाहिए था ना यहाँ। भाई आपके परमिशन के बगैर हम पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट नहीं कर सकते ना कि लापता है वो। रानू लापता है मतलब? ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? भूल गई आपको बताना।
शक्ल तो देखो इनकी, ऐसे लग रहा है जैसे रानो की मरने की खबर सुन लियो। जोगी संभाल अपने आप को। भरजाई पर हाथ उठाएगा तू? अंदर ले जा भरजाई को, जा। चलो और तुझे पता नहीं है रानू 2 दिन से लापता है। कुछ नहीं और मुझे पता तक नहीं है। कुछ नहीं होगा रानू को। और कैसी औरत है ये? और मेरी बेटी के बारे में मुझे अंधेरे में रखती है। चरण होश। और पता नहीं कौन से जन्मों का बदला ले रही है उससे। और चाहती क्या है ये? होश से कम ले। इस वक्त हमें ये सोचना है कि हमारी रानू है कहाँ। चल मेरे साथ चल। अगर मेरी रानू को कुछ हो गया ना तो ये पूरी जिंदगी तुझे कम पड़ जा रही है माफी मांगने के लिए। चल गुड। याद रखियो इस बात को। चल चल। माफी मांगे मेरी चिट्ठी। पता नहीं क्या, मेरा तो मन कह रहा है कुछ गड़बड़ी होने वाली है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे पता है कि हमें सिर छुपाने के लिए कोई ना कोई जगह तो जरूर मिल जाएगी। बस रणबीर, अब और आगे नहीं चला जाता। चलो रानो। रानो चलो। देखा, मैंने कहा था ना। अरे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। चलो। हेलो, कोई है क्या? अरे कोई है क्या? लो, लगता है अंदर कोई नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। वाव, लगता है यहाँ कोई नहीं है। आज की रात इस कॉटेज में रात बिताने में ही समझदारी है। रणबीर, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ओके? हम रात यहाँ पे नहीं बिताएंगे। मुझे घर जाना है। अरे जानता हूँ कि तुम्हें घर वापस जाना है, पर तुम्हें पता है ना कि वो पुल टूट गया है जहां से हाईवे का रास्ता कनेक्ट होता है। रानू, हमें सुबह होने का इंतजार करना ही होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन रणबीर, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई रहता है। वो लोग वापस आ गए तो? अरे तो क्या हुआ? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आज रात हमें इस कॉटेज में रहने दीजिए। ओए तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? रिलैक्स। बाय द वे, दिस लुक्स लाइक माय ड्रीम हाउस। मैंने हमेशा ही ऐसे घर का सपना देखा है जिनके कमरे छोटे हो, क्योंकि मुझे लगता है जिन घरों में कमरे बड़े होते हैं ना, अपनों के बीच दूरी और फासले उतने ही बढ़ जाते हैं। सपना तो मैंने भी देखा है, लेकिन मेरा सपना तुम्हारे सपने से थोड़ा अलग है। मैंने एक बड़े घर का सपना देखा है जिसमें बड़े बड़े दरवाजे हों, बड़े बड़े कमरे हों, क्योंकि मेरा मानना है कि जब दो प्यार करने वालों के बीच में दूरियां होती है ना, तो दिल की भावनाएं अपने आप बाहर आ जाती हैं। रिश्तों में दूरियों का दर्द ही नजदीकियों का एहसास दिलाता है। तुम थक गई होगी ना? सो क्यों नहीं जाती? लेकिन गुड नाइट।
Sweet dreams. Good night. चला गुरचंद ने आगे जाके देखते हैं। इतना लंबा चौड़ा ट्रैफिक जाम है। एक मिनट पाजी, कुछ पता है आगे क्या हुआ? जाम क्यों है? वो क्या है ना मैडम जी, आगे एक पुल है, वो पुल के टूटने की वजह से ना गाड़ियों का आना जाना बंद है अभी। ठीक, मेरा अंदाजा ठीक ही निकला। मेरे कार्ड भी यही कह रहे थे। अगर हम रणवीर तक नहीं पहुंच पाए ना कल सुबह तक तो हाय रब्बा, कुछ ऐसा ना हो जाए जो नहीं होना चाहिए। और साथ में वो लड़की भी तो है उसके साथ। है कौन ये रानो? पता नहीं, बस जो भी है ये रानो एक बार हाथ लग जाए ना तो मुसीबत पे मुसीबत। बस आजा आजा आजा। भाई साहब गुरचंद, भाई साहब ये क्या हुआ? ये इतना ट्रैफिक क्यों जाम है? आगे कोई एक्सीडेंट हो गया क्या? ओ भाई साहब, वो मौसम खराब होने की वजह से पुल के नीचे का हिस्सा धंस सा गया है और पुल टूट गया, इसलिए गाड़ियों का आना जाना रोका गया। तो भाई साहब क्या आगे जाने का एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है? देखिए भाई साहब, हमारा आगे जाना बहुत जरूरी है। हम बहुत परेशान हैं। हम अपनी बेटी रानो को ढूंढ रहे हैं जिसका कोई पता नहीं चल रहा। आप थोड़ी। हाँ भाई साहब, अगर आप लोग हमारी थोड़ी बहुत मदद कर दोगे तो बहुत बड़ा होगा जी आपका। रास्ता तो कोई नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। चलो क्या देखते हैं। जी कमिश्नर साहब, इतना टाइम ही नहीं है ना, बस कुछ भी कराओ, बस हाँ रास्ता क्लियर करना। थैंक यू जी। जी जी थैंक यू। रणबीर कहाँ गया? और उसने ये हथकड़ी कैसे खोली? रणबीर, 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 रणबीर क्या हुआ? क्या हुआ रणबीर? रणबीर, रणबीर आंखें खोलो, रणबीर आंखें खोलो, रणबीर, रणबीर, रणबीर आंखें खोलो, रणबीर, रणबीर, रणबीर आंखें खोलो।